जी एक बार फिर स्वागत है आपका लाइव विद कासिम में। आज का अंतिम मुकाबला है जो किल्डोली वर्सेज दादू बासनी के बीच में खेला जा रहा है। किल्डोली ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है और इन दोनों टीमों से जो भी ये मैच जीतेगी वो सीधा सेमीफाइनल में होगी और इस टूर्नामेंट की पहली टीम बनेगी सेमीफाइनल की। दोनों टीमें अपने अपने एक मुकाबला जीत के का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला फाइनल मैच खेल रही है। आज का क्वार्टर फाइनल में टॉस जीता है किल्डोली ने। टॉस जीतकर पहले 10 ओवर का मैच है भाई ये। स्कोर 2 रन बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर प्रगति पर 3 रन बिना किसी नुकसान की। एक अच्छी शुरुआत है और बल्लेबाजी में इस बार शाहिद ओपनिंग टीम के रूप में आए हैं। आसिफ कतारी को रोक रखा है। पिछले मुकाबले में अच्छी पारी खेली थी और नॉन स्ट्राइकिंग छोड़कर योगेश गुरु और जर्सी नंबर 7 पिछले मुकाबले में अच्छी शुरुआत को एक लंबी पारी में परिवर्तित नहीं कर पाए थे। किस प्रकार की और बल्लेबाजी करते हैं युवा स्टार दादू बासनी ने जीत हासिल की वहां से। पिछले मुकाबले को और वहां पर अच्छा क्षेत्र और अब आगे के 3 से 4 ओवर के लिए आप मैं कमेंट्री में आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे हरफन मौला एमकेडी मकसूद खान दिलावर। चाहे कमेंट्री की बात हो, चाहे अंपायरिंग की बात हो या फिर चाहे मेरी की तरफ से बेहतर खेल दिखाने की बात हो, मिसफील्ड के चलते 4 रन मिलेंगे भाई। भूमिका में रहते हैं एमकेडी। तो एमकेडी मकसूद खान दिलावर आपका स्वागत है। एक ओवर की समाप्ति पे 7 रन 0 विकेट। 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। यहाँ से जो टीम जीतेगी वो इस टूर्नामेंट की पहली सेमीफाइनल पहला क्वार्टर फाइनल है। एमआईसी किल्डोली वर्सेस दादू बासनी के मध्य खेला जा रहा है। पिछले मुकाबले में क्या बेहतरीन जीत हासिल की थी दादू बासनी ने। शुक्रिया इमरान भाई, शानदार टूर्नामेंट। यहाँ से जो टीम जीत कर जाएगी वो पहली सेमीफाइनलिस्ट टीम हो जाएगी। तो पारी का दूसरा ओवर लेकर आए हैं स्पेशल योगेश गुरु 2 तारीख को और एक शानदार शॉट भाई। 4 रन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन चाहिए। सल पवार का स्वागत किया है चौके से योगेश गुरु के द्वारा। स्कोर हो चला है 4 रन। शकील किल्डोली भाई नहीं खेल है भाई। पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर है। 10-10 ओवर का यह मुकाबला। तेज हवाएं चल रही है भाई ग्राउंड में। फैसल चले बाहर खेलना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। गेंद इसी विकेट कीपर के हाथों में। स्कोर अभी भी 11 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। सेमीफाइनल के लिए ये जंग दादू बासनी वर्सेज एमआईसी किल्डोली के बीच। बाहर अच्छी गेंद क्रोस्टा लाइन खेलना चाहते थे, फिर से बीट हुए योगेश गुरु और बाक्सरा पूरी के एक बेहतरीन बल्लेबाज अनुबंधित खिलाड़ी के रूप में जुड़े हैं किल्डोली के साथ में। इस बार आगे आकर खेला है स्टेट ड्राइव गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। एक और खूबसूरत शॉट योगेश गुरु के द्वारा। योगेश के बैट से निकलने वाला। स्कोर हो चला है 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर। वालेकुम अस्सलाम भाई खान मोहम्मद बेरी। फिर से अच्छी गेंद फिर से बीट हुई योगेश स्लोअर गेंद फैसल के द्वारा। स्कोर है 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की अंतिम गेंद डालेंगे फैसल। सामने है योगेश गुरु हार्ड हिटर बल्लेबाज। और योगेश को आउट होकर बाहर आना होगा।
योगेश गुरु के रूप में, जो एक विदेशी प्लेयर के साथ में जुड़े थे किल्डोली के साथ में। 10 ओवर का मैच है भाई। अब आए हैं आसिफ कटारी। हमारे बेरी में भी एक सदाम कटारा है और हमारे गांव में भी एक सदाम कटारा है भाई। शानदार बैट्समैन है भाई। अल्ताफ है बोले जो आपको कल वाले मैच में 15 पे खेलते 1 हुए है। दिखाई दे सकते अहमद किल्डोली का स्कोर एक बड़ा झटका लगा है योगेश गुरु के रूप में, और अब उनका स्थान लेने के लिए गए हैं शाहिद। पिछले मैच में क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की थी शाहिद ने। शुरुआत में इनको कुछ चांस जरूर मिले थे, लेकिन उसके बाद क्या दनदनाते छक्के लगाए थे। खाकोली को वो मैच हराया था किल्डोली ने। काशिम दुनकर भाई जोधपुर गए हैं मैच खेलने के लिए। पारी का काफी तीसरा busy ओवर schedule है उनका भी। डालेंगे अल्ताफ, सामने है शाहिद। शानदार बार शॉट खेला है एक अच्छा और शॉट। वन बाउंस 4 रन। बाउंस के बाद 4 रनों के लिए शाहिद के बैट से बेहतरीन शॉट निकलने वाली शाहिद के द्वारा। शाहिद पहुंच चुके हैं 8 पर, 4 गेंदों का सामना किया है। स्कोर हो चला है 19 रन, स्वागत आपका एक भी। विकेट के नुकसान पर। अल्ताफ फिर से गेंद करेंगे शाहिद के लिए। इस बार बाहर जाती हुई गेंद एम्पायर करामत का इशारा, वाइड गेंद, एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ सिकंदर खान खाते में। बेरी उफ सिकू कल बालिया के अंदर मैन ऑफ द मैच रहे थे भाई। 4 विकेट किए थे इन्होंने। एक अच्छी गेंदबाजी की थी, कसी हुई गेंदबाजी। है ऑफसाइड की तरफ, जब इसके तक चलते गेंद मैन ऑफ द मैच रहे थे। 1 रन पूरा किया। स्कोर है 21 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अल्ताफ गेंद करेंगे शाहिद ने। बाहर खेला है शानदार और शॉट। बाउंड्री लाइन की तरफ। 4 रन बाउंस के बाद 4 रनों के लिए एक और खूबसूरत शॉट, इस बार आसिफ के बल्ले से। आसिफ कटारी क्या एक हार्ड हिटर बल्लेबाज, क्या शकील नहीं है भाई, बल्लेबाजी शकील की थी किल्डोली उन्होंने नहीं है पिछले टीम मैच में। कलकत्ता गए हैं भाई खेलने के लिए वो। चौके के साथ अपनी पारी की शुरुआत की है आसिफ ने। इस बार अच्छी गेंद, इसको जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। स्कोर है 25 रन, आसिफ 1 कटारी विकेट के पिछले नुकसान मैच में भी पर। हीरो है भाई। शानदार बैटिंग की अहमद थी। किल्डोली का स्कोर फिर से स्टार प्लेयर है भाई, दादू बास्नी में है। कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 अनिल रनों के टांग लिए। और पावर प्ले का किल्डोली वो में है भरपूर भाई इस्तेमाल योगेश कर रहे गुरु। हैं। उनको पता है फील्डर बाहर है नहीं, मात्र 2 फील्डर है योगेश गुरु वो आउट हो जिस चुके हैं दायरे भाई। के बाहर है, उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। इस ओवर की अंतिम गेंद आना अभी बाकी है। स्कोर है 29 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। बाहर खेला है, फील्डर वहां पे मौजूद है। थोड़ी सी मिस फील्ड जोड़कर 1 रन पूरा किया। 3 की समाप्ति पे स्कोर है 30 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब घेरे की जो पाबंदियां हैं वो समाप्त हो चुकी है। वो अधिकतम 5 जो फील्डर है वो 30 गज के दायरे के बाहर रख सकते हैं। आसिफ कटारे के हर 6 पर 100 रुपये मेरी तरफ से शोएब खान नमस्ते। इस प्रतियोगिता के कुछ कड़े नियम हैं। कोई भी क्षेत्र रक्षक या बल्लेबाज बिना एंट्री गेट से मैदान के अंदर एंटर करता है या बाहर आता है तो निश्चित ही 5 रन की पेनल्टी के रूप में उनको नुकसान भुगतना पड़ सकता है। शानदार शॉट भाई शाहिद बाहर किल्डोली अच्छा शॉट शाहिद के बल्ले से। शाहिद किल्डोली के बैट से गेंद 6 बाउंड्री रन। लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही शानदार शॉट खेला भाई।
अब भैया ये प्रतियोगिता दादा कायम का क्रिकेट प्रतियोगिता अपने डिसिप्लिन पे खेली जा रही है। और आपको बातचीत करनी है तो आप बाहर चले आए। आपकी जगह कोई अच्छा क्षेत्र रक्षक है उसे भेज दीजिए। जिस प्रकार से इस बल्लेबाज ने इस गेंद को बाहर भेज दिया है 6 रनों के लिए। अगर आपके पास एक जरूरी कॉल है, आ रहे हैं, बिल्कुल घर से आ रहे हैं, तो बिल्कुल वो भी अति आवश्यक है। तो आप अपनी जगह एक्स्ट्रा फील्डर है वो ले सकते हैं। कौन कर रही है बात? कौन बात कर चेंज कर ली आई गई। इस बार रक्षात्मक तरीके से खेला, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए शाहिद और आसिफ इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। इससे पहले एक और प्रतियोगिता श्री बालाजी क्रिकेट प्रतियोगिता किसारी में खेली जा रही है। 2022 में इस प्रतियोगिता का आगाज हुआ था और संभवतः कल इस प्रतियोगिता का अब बड़ा महाफाइनल मुकाबला भी खेला जाएगा। अब वहां फाइनल का टिकट है वो कटवा चुकी है टीम किडोली। कल फाइनल मुकाबला खेलने के लिए किसारी जाएगी। उससे पहले आज उनका पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला। क्या यहाँ से भी इससे बड़ी प्रतियोगिता में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन जाएगी? अब वो तो भविष्य के घर में है। बहरहाल अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इस समय दोनों ही बल्लेबाज आसिफ कटारी और शाहिद लंबे समय से क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट की बारीकियों को जानते हैं, क्रिकेट की बारीकियों को पहचानते हैं और इसीलिए इस बड़े मुकाम पर अच्छी बल्लेबाजी आज की जा रही है शाहिद के द्वारा। अभी इनके अनुबंधित खिलाड़ी योगेश गुरु जो पिछले मुकाबले में भी नहीं हुए थे शुरू, और अभी भी कुछ हद तक जिस प्रकार की उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर खरा उतरे नहीं है। बहरहाल क्रिकेट है, चलता रहता है, हो जाता है। पर इस समय की जो लोकल खिलाड़ी हैं, पिछले मुकाबले में भी अर्धशतक लगाया था आसिफ कटारी ने और इस मुकाबले में भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी तक। अब गेंदबाजी के लिए पुनः मुरसलीन हुसैन आ रहे हैं। मुरसलीन की जोड़ी फर्क पैदा करती है टीम दादू बासनी के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। पहली गेंद ऑफ स्विंग से काफी बाहर और वहां करामत खान ने अपने हाथ है वो हवा में लहरा दिया वाइड कैचर अंपायर के द्वारा। 80 रन इन की गवर्नमेंट है। ये गेंद इस गेंद को खेला है वहां पर गेंद तेज गति जैसी हमारे की तरफ जाती है। फील्डर वहां पर मौजूद है, एक ही रन के साथ संतुष्ट करना होगा वहां पर। बॉल सरकार का स्वागत है लाइव पर लियोसा किरडोली फाइनल में है किसारी में। एक बार पुनः उसी दिशा में खेला है, उसी क्षेत्र रक्षक के पास है और उसी प्रकार का क्षेत्र रक्षक और वही नतीजा। एक ही रन के साथ संतुष्ट होना होगा वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों को। एमएससी किरडोली और वर्सेज युवा स्टार दादू वासनी के मध्य मुकाबला। स्कोर 47 रन 1 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर पर गति पर यहां से ये गेंद रक्षात्मक तरीके से खेला, रन के लिए निकले हैं और एक रन दौड़ को पूरा किया। दूसरे का प्रयत्न करेंगे, वहां पर रनआउट का खतरा भी हो सकता है और वहां पहुंच चुके हैं। एक की जगह 2 रन खर्च करते हुए यहाँ पर युवा स्टार दादू वासनी की जो क्षेत्र रक्षक है, पिछले मुकाबले में भी यही देखने को मिला था। शुरुआत में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी। ले जाओ भाई, ले जाओ भाई, किंग कायमपुरा ने पर जिसके बाद जैसे ही मुरसलीन और मुरसलीन हुसैन की जोड़ी गेंदबाजी के लिए आई, अंतिम ओवर से पूरी तरह से रोक कर रख दिया वहां पर और फिर अच्छी बल्लेबाजी बल्लेबाजों के द्वारा और उस मुकाबले में किंग कायमपुरा की टीम को बाहर का रास्ता देखना पड़ा। और इस मुकाबले में स्कोर यहाँ से 49 रन 5वां ओवर अभी प्रगति पर है। एक तो की मुंह कटवा
कट कर दिया गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई 4 रनों के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी आसिफ कटारी के द्वारा। स्कोर जब पहुंचा 54। आसिफ कटारी इस समय 15 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनके अतिरिक्त शाहिद किडोली 26 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और दोनों ही बल्लेबाजों की जो खास बात है 200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। 200 प्लस का स्ट्राइक रेट को बिल्कुल मेंटेन करके रखा है। उछाल दिया है विकेट कीपर गेंद के नीचे। सबसे सेफ हैंड है विकेट कीपर। और वहां गिरा है भाई आसिफ कटारी एक बार पुनः भाग्यशाली रहे। पिछले मुकाबले में भी इसके बल्लेबाज की 4 कैच ड्रॉप हुए थे। एक रनआउट का चांस था वो ड्रॉप हुआ था। और इस मुकाबले में बिल्कुल पिछले मुकाबले में भी आसिफ कटारी को मौके मिले थे और इसमें भी एक मौका मिला भाई। की सवारी पर है यहाँ पर आसिफ कटारी। एक लिए हो गए। विकेट कीपर सबसे सेफ एंड होते हैं। बॉलर वाह रे वाह विकेट कीपर और बिल्कुल जितने भी हमारे लाइव व्यूअर्स से बने हुए हैं मैं बता दूं कल भी बड़े मुकाबले यहां होंगे। आज के मुकाबले में आदिल जाबासरिया यहां खेलते हुए नजर आए। दीपक यहां नजर आए। अनिल ताक यहां खेलते हुए नजर आते हुए और योगेश गुरु यहां खेलते हुए नजर आए हैं। वहीं कल के मुकाबलों में भी आपको अजीत कड़वासरा यहां खेलते हुए दिखाई देंगे। राजस्थान टेनिस क्रिकेट का एक और बहादुर बल्लेबाज अजीत कड़वासरा। और कुचामन की तरफ से सूचना है संभवतः साकिर अजमेर हैं वो भी जुड़ने वाले हैं। और भी 2 बड़े और खिलाड़ी जुड़ेंगे कल दादा का इनका क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 के आयोजन कुचामन आगे कल का भी मुकाबला बेरी बी वर्सेज कुचामन के और दूसरा बेरी बी वर्सेज साकिर। इसी बीच गेंदबाजी करने इस समय मौसम पवार एक बार फिर शॉट खेला है भाई। यहाँ पे फिर मौजूद है। बेहतरीन एफर्ट लगाया है वहां क्षेत्र रक्षक ने। शानदार फील्डिंग है अनिल टांग के द्वारा। जितनी तारीफ करें कम है। निश्चित तौर पर अपनी टीम के लिए 5 रन बचाए हैं। अपनी टीम के लिए 5 रन बचाए हैं। वहां संभवतः अनिल थे वहां अनुबंधित खिलाड़ी है इस टीम की तरफ से। एक और किनारा लगा वहां पर। क्षेत्ररक्षण का जो दर्जा है वो साधारण रहा है आज के इस मुकाबले में। अगर दादू वास्तव की बात कर ली जाए तो आज्ञा मेन काम आज्ञा अगला मैच न छोड़े वो तो देख रहा है। इस बार आसिफ कटारी ने पिछली बार तो क्षेत्ररक्षक ने रोक लिया था पर इस बार क्षेत्ररक्षक की पहुंच से काफी बाहर ये गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई है 6 रनों के लिए। 6 ओवर हो गए यहाँ से 63 रन बिल्कुल कल को अजीत कड़वासरा यहाँ खेलते हुए दिखाई देंगे। अजीत कड़वासरा एक का बड़ा नाम और यहाँ जितने भी दर्शक हैं सब उम्मीद करेंगे यहाँ से क्योंकि बेरी की लोकल टीम के साथ जुड़ने वाले हैं यहाँ अजीत कड़वासरा कल के मुकाबले में। वहीं दूसरी ओर कुचामन की तरफ से साकिर अजमेर के भी जुड़ने की पूरी संभावना है। और साकिर अजमेर अजीत कड़वासरा जब कल यहाँ खेलते हुए नजर आएंगे। अजीत कड़वासरा शो अगर यहाँ से देखने को मिलता है तो निश्चित तौर पर इस प्रतियोगिता में बहुत कुछ होने वाला है। बहुत आनंद आने वाला है। अब जैसे जैसे मुकाबले आगे बढ़ते चले जाएंगे राजस्थान टेनिस क्रिकेट के सभी स्टार खिलाड़ी है वो हमें यहाँ से दिखाई देंगे। इसी बीच खेला है एक बहुत ही शानदार बॉलर बी की तरफ से सिकंदर खान बेरी उन्होंने अपना बलिदान दिया। शाकिर अजमेर तो कोलकाता अजीत कड़वासरा के लिए उनका बलिदान याद रखा जाएगा। और बल्लेबाज आसिफ कटारी को वहां विकेट करवा दिया था पर विकेट कीपर उस पिच को पकड़ नहीं पाए। वहां पर आसिफ कटारी को जीवनदान दिया है और उसके बाद आसिफ कटारी ने उस जीवनदान का पूरा फायदा उठाया है। बैक टू बैक अच्छी हिट्स लगाते हुए यहाँ पर अपनी टीम एमएस किडोली के लिए एक बार पुनः मुरसलीम की गेंदे। इस बार अतिशाहीन गेंदबाज का सारा अंपायर करामत खान के द्वारा इतना दे थोड़ी
हाँ ढूंढ दियो 63 63। और बिल्कुल आज कमेंट्री बॉक्स में विनोद जी शर्मा हैं, वो भी दिखाई दिए हैं। इस प्रतियोगिता में जो भी पूरा किट का जो सिस्टम है आप देख रहे हैं, जो पोल्स हैं, जो यहाँ जो जितना भी सिस्टम लगा हुआ है वो सब कुछ विनोद जी के द्वारा ही यहाँ है। इसी बीच इस बार आसिफ कटारी आउट हुए हैं। बहरहाल आज के दिन पहली बार कोई कैच है वो पकड़ा गया है आसिफ कटारी का। इससे पहले ये छठा कैच था उनका, तब जाकर फिनिश हुआ है। 5 जीवनदान उन्हें मिल चुके हैं। तो बिल्कुल विनोद जी भी आज कमेंट्री बॉक्स में मौजूद है। इस प्रतियोगिता में उनकी तरफ से बेहतरीन सुविधाएं हैं, सेवाएं हैं, वो दी जा रही हैं। और विनोद जी आपकी बिल्कुल बताने की आवश्यकता नहीं है। जब हम फतेहपुर में थे बहुत तारीफें कर रहे थे यहाँ सभी आपकी, जहाँ ये पूरी जो मेरी की टीम है वो फतेहपुर गए हुए थे और वहाँ सब तारीफें कर रहे थे। तो मैंने पूछा भी था भैया ये विनोद जी क्या चीज है, तो उन्होंने बताया था कि बहुत सज्जन पुरुष है हमारे इस प्रतियोगिता में। पूरी जो जितनी भी टेंट की सुविधा है और जितनी भी हर प्रकार से वॉलंटियर के साथ जुड़े रहते हैं। स्कोर है यहाँ से 65 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 7वां ओवर प्रगति पर है। तो बिल्कुल अब जैसे ही मकसूद भाई ने बताया, अब पता चला है कि ये है विनोद जी जिनके बारे में सब तारीफें कर रहे थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, आज बिल्कुल यहाँ पर आने हैं। 7वां ओवर प्रगति पर, स्कोर है 65 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हाँ घने बना लियो। और बिल्कुल आज तो चोलुखा से आरिफ भाई भी आए हुए हैं, आपका भी स्वागत करती है मैनेजमेंट कमेटी। इसी बीच और क्लीन बोर्ड का भी हम उस लेंगे। और क्लीन बोर्ड किसको किया है, कैसे बल्लेबाज को, जो पिछले 15 वर्षों से पिछले 20 वर्षों से क्या बेहतरीन क्रिकेट खेल रहा है इमरान केड़ेलू, उस बल्लेबाज को पहली गेंद पर क्लीन बोर्ड करना इस गेंदबाज का कॉन्फिडेंस दिखाता है। पिछले मुकाबले में देखने को मिला था, जैसे ही आसिफ कटारी आउट हुए थे एक समय स्कोर 7 के बाद 79 था में भी, उसके बाद 98 तक ही पहुंची थी ये पारी। अब क्या इस मुकाबले में भी यहाँ से, क्योंकि अब कहीं ना कहीं साहिद का जो कद है वो बढ़ गया है यहाँ से। अब साहिद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साहिद की जिम्मेदारी है वो बढ़ गई है यहाँ से, क्योंकि जब तक इमरान केड़ोली वहां क्रीज पर मौजूद थे कोई जिम्मेदारी ज्यादा थी नहीं। अब यहाँ से साहिद किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं, इसके अतिरिक्त नए बल्लेबाजी के लिए नौशाद जा रहे हैं। नौशाद उर्फ मनफुल डेरी भाई नागौर जिले में पड़ती है भाई, डीरवा तहसील के पास में गांव है, छोटी डेरी। शानदार बॉलिंग भाई इस ओवर में मुस्लिम के द्वारा 2 रन दिए अभी तक, 2 विकेट लिए भाई, बड़े विकेट लिए भाई। तो इस ओवर से बिल्कुल पूरी तरह से वापसी करवाई अपनी टीम की युवा स्टार दादू बासनी की गेंदबाज मुरसलीन हुसैन ने। इस बार मनफूल ने उछाल के मारा है, वहां पर फील्डर मौजूद है, गलती कर दी है, गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। लेकिन फील्डर ने गलती की और उसका नुकसान है 4 रन के द्वारा। कैच ड्रॉप और 4 रन। स्कोर क्या पहुंचा इसी के साथ 7 के बाद 69 3 विकेट के नुकसान पर। अब 18 गेंदे पहली पारी के आधार पर अगर बात कर ली जाए तो यहाँ से मात्र 18 गेंदों का खेल बाकी है। स्कोर इस समय 69 3 विकेट के नुकसान पर। अब गेंदबाजी के लिए संभवतः दूसरे मुरसलीन है वो आ चुके हैं।
इस बार बेहतर सोच है, फील्डर मुरसलीन है तो ये गलती नहीं करेंगे, इनकी गेंद पर कोई क्षेत्ररक्षक गलती कर सकता बड़ा है, विकेट पर है भाई, किसी शाहिद के गेंदबाज रूप में की जो 15 बॉल में 28 रन बना के खेल वो रहे तो थे। गलती करते नहीं है। शाहिद की एक अच्छी पारी का खात्मा हुआ, लंबे समय से बल्लेबाजी कर रहे थे, 28 रन बनाए अपनी टीम के लिए, मात्र 16 गेंदों का सामना किया, एक अच्छी पारी का से भाई खात्मा हुआ यहाँ से। दादू बासनी गेम में पकड़ करती हुई यहाँ से के लिए जिस प्रकार की सलामी बल्लेबाज की जो जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन किया इस बल्लेबाज ने। 8 ओवर पर गति पर स्कोर है यहाँ से 69, गेंदबाज मुरसलीन है। मुरसलीन की ये गेंद एक और सफलता, ऐसा लगता है वहां विकेट पर गए हो जावे तो तुरंत प्रभाव से चले गए, जाते ही उनका वीजा वहां खत्म हो गया, वापसी की ओर आते हुए। स्कोर 69 पर 5 और अब बल्लेबाजी के लिए एक और बल्लेबाज जाते हुए। फरमान जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। बड़ा नाम फरमान बड़ा फरमान नाम फरमान राइट राइट अमन फरमान और अब बल्लेबाजी के लिए अमान हैट्रिक चांस गए हैं, इस गेंद को जाते ही उछाल दिया है, वहां मुरसलीन आ रहे हैं पर गेंद उनसे कुछ ही कदमों की दूरी पर गिरी। एक रन बोल के पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे हैं और दूसरा रन भी पूरा कर लिया वहां पर। और 1 मिनट वहां जो थोड़ी सी बकरियां वगैरह हैं उन्हें बाहर निकालने का कार्य करें, 1 मिनट गेम को रोक ले। तो बिल्कुल अब बल्लेबाजी के लिए अमान आए हैं। कबड्डी के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, काबिल खिलाड़ी हैं। कबड्डी में रेडर तो अच्छे हुआ करते हैं, अब यहाँ से क्रिकेट में स्ट्राइकर कैसे होते हैं वो अपने आप को साबित करना होगा इस युवा खिलाड़ी को। इसी बीच ये गेंद मुरसलीन की तैयार नहीं थी, वहां पर बल्लेबाज अपने आप को रोका। 8 ओवर प्रगति पर स्कोर है यहाँ से 71 5 विकेट के नुकसान पर। इस बार छोटी गेंद थी, रन के लिए निकले हैं वहां पर और रन तोड़कर पूरा भी कर लेंगे। पिछले 2 ओवर काफी बेहतरीन ओवर रहे हैं वहां टीम युवा स्टार दादू वासनी के लिए। दोनों ही मुरसलीन बंधु है, जो मुरसलीन की जोड़ी है एक बार पुनः हावी रही है विपक्षी टीम पर गेंदबाजी की अगर बात कर ली जाए तो। बिल्कुल थोड़ा सा रुक लाइव व्यूअर्स की ओर करते हैं। मोहम्मद जुल्फान जुड़े हुए हैं, हाफिज अशोक देशवाली वो हमारे साथ इस लाइव टेलीकास्ट में जुड़े हुए हैं, शाहिद पवार जुड़े हुए हैं, हाफिज अशोक अस्पाक जुड़े हुए हैं, शाहिद पवार देशवाली है, अदनान पवार हैं, उनके अतिरिक्त मैं बात कर रहा था हारून खान पेशवा से बिल्कुल निरंतर हमारे साथ बने हुए हैं। तो आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है इस लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से। थोड़ा सा इसे लाइव टेलीकास्ट को शेयर है वो करते रहे, अपना प्यार है, अपना प्रेम है, जो स्नेह है वो बिल्कुल यहाँ प्रदान करते रहे। और इसी कड़ी में राजीव मीना भी हमारे बीच जुड़ चुके हैं इस लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से। हम आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। मुरसलीन एक बार फिर इस बार गेंदबाजी करेंगे नौशाद के लिए। अच्छी गेंद, ओवर की समाप्ति 8 के बाद 73 5 मिनट के नुकसान पर। बताओ अजय बाजन और अब
बल्लेबाजी के लिए और गेंदबाज आते हुए वहां पर कुछ मंत्रणा चलती हुई दोनों ही बल्लेबाज नौशाद और अमान के मध्य। अमान को संभालनी होगी यहां से कमान और पूरा साथ देना होगा नौशाद को। तो बिल्कुल हारून भाई बता रहे हैं कि क्योंकि 20 के खिलाफ ही वो मुकाबला था कि नौशाद जो बल्लेबाजी कर रहे हैं कि सारी इसी बल्लेबाज ने 6 के साथ अपनी टीम को जिताया था। वहां पर अंतिम गेंद पर 4 रनों की आवश्यकता थी। इस बल्लेबाज ने वहां गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया था 6 रनों के लिए और जैसे ही वो 6 रन लगा पूरा किडोली का डगआउट है वो वहां दौड़ पड़ा इस बल्लेबाज को शाबाशियां देने के लिए। इसी बीच गेंदबाजी के लिए गेंदबाज मोहसिन पवार एक कट्टर गेंदबाज है, एक अच्छे गेंदबाज है। इस गेंदबाज को खेलने के लिए आपको बेहतरीन स्किल्स की आवश्यकता होगी। अंतिम गेंद तक अंतिम समय तक गेंद पर नजरें हैं वो गड़ाई रखनी होगी। एक बार तो नहीं ये गेंद इस बार नौशाद ने इस गेंद को खेला है। वहां पर मुरसलीन आए तो थे पर कैच ड्रॉप कर दिया है। संभवतः मुरसलीन की गेंद पर भी कैच ड्रॉप किया था वहां पर जो गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय मोहसिन पवार डीप मिड की दिशा में, तो वही प्रतिशोध है ये। इस बीच स्कोर जा पहुंचा यहां से 75 रन 5 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर पर गति पर है। अंतिम कुछ गेंदों में बिल्कुल पूरी तरह से दादू वासनी की टीम ने वापसी कर ली है इस मुकाबले में। ये गेंद रनआउट का मौका है तो रनआउट हुए वहां पर अमन। फील्डर का नाम है वासिद, फील्डर का नाम संभवतः सरफराज अभी तक दिखाई नहीं दी है। सरफराज में भी मिस है। तारीफ बढ़िया बोल है। शानदार शॉट भाई, 6 रन। अरे तू क्या जीवेगा तू। और मनफूल ने इस गेंद को वहां आउट ऑफ द पार्क पहुंचा दिया। एक लंबी दूरी पर भेजा है इस गेंद को, हवाई यात्रा पर भेजा है। आफ्ताब मौसिम खान और वही बात जो संभवतः चौलीफा में जो प्रतियोगिता थी क्योंकि वहां सड़क बिल्कुल पास में थी तो इसीलिए कहा जाता था सोच ये भी कड़क है गेंद की मंजिल सड़क है और गेंद को सीमा रेखा के बाहर वहां सड़क पर पहुंचा दिया बल्लेबाज ने। 81 9 ओवर। बहुत ही शानदार वापसी की है टीम दादू वासनी ने। एक समय पे लग रहा था भाई 120 रन किल्डोली यहाँ से आराम से बना लेगी, लेकिन मुस्लिम 81 दोनों मुस्लिम ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी। पिछले मैच में भी दोनों मुस्लिम ने वापसी करवाई, इस मैच में भी दोनों मुस्लिम, क्या शानदार बॉल। और यहाँ पे शॉट खेला भाई, नहीं पहुंच पाएंगे, बॉल मिस हुई और 2 रन लिए भाई सारिक असलम ने। माँ भाई बाहर हो चुकी है, मैच नहीं है। शारिक असलम आए हैं बल्लेबाजी के लिए। इस बार रनआउट वहां हो गए हैं। रनआउट नहीं, मुझे लगता है 5 से 10 रन का फर्क होगा इस रनआउट के साथ ही, क्योंकि मनकूल के काबिल बल्लेबाज हैं, गेंद को हवाई यात्रा करवाना वो अच्छी तरह से जानते हैं। इस रनआउट के साथ निश्चित तौर पर 5 से 10 रनों का फर्क है वो इस पारी में आ जाएगा, क्योंकि बची हुई 4 गेंदें अगर मनकूल खेलते यहाँ से तो वो पुल कर सकते थे। बहरहाल अब वो रनआउट हो चुके हैं। स्कोर 83, 7 विकेट के नुकसान पर अंतिम ओवर चल रहा है। अंतिम ओवर की अंतिम
चार गेंदें हैं, वो यहाँ से आना शेष है। सर्द हवाओं का शुरुआत अच्छी रही थी आज की इस मुकाबले में भी, जिस समय शाहिद की डोली और आसिफ बल्लेबाजी कर रहे थे, लगता था कि आंकड़ा 100 प्लस चला जाएगा, पर जैसे ही आसिफ कटारी आउट हुए उसके बाद अगली गेंद पर इमरान खान कप्तान किडोली को इनबोर्ड हो गए। उसके बाद कहीं ना कहीं ये पारी अभी तक जिस प्रकार का मोमेंटम मिला हुआ था उस प्रकार का मोमेंटम पकड़ नहीं पाई है, और मोमेंटम शिफ्टिंग का कार्य किया था दोनों ही मुरसलीन एक बार है। दादू बासनी की गेंदबाजी की बात की जाए तो मुरसलीन और मुस्लिम हुसैन की जो जोड़ी है वो हमेशा से ट्रम्प कार्ड रहती है। पटकी एक और अच्छी गेंद शोहेब बल्लेबाज अभी तक है और 2 विकेट लिए युवा बल्लेबाज शोहेब आसिफ खान कायमपुरा के साथ अपने घर पे पहुंच चुके हैं। संभवतः सरफराज तुलसी के स्थान पर रिप्लेस किया गया इस खिलाड़ी को। एक और अच्छी गेंद रन देना चाहते थे, वहां पर विकेट कीपर के हाथ में थी गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। सपोर्ट क्यों बोल रहा बा खेल और दी तो सीधी बात है, आपने देर पर धोनी फिरी है। अच्छी गेंदबाजी अब जाकर की जा रही है मुरसलीन के द्वारा। शानदार 1.5 स्कोर 83, 7 विकेट के नुकसान पर एक रन आउट बैट का धारी और ये रोक लिया गया। और वहां क्रिकेट के खेल में फुटबॉल स्किल्स दिखाई है वहां पर क्षेत्र रक्षक ने, कितना ले ले? और निश्चित तौर पर अपनी टीम के लिए 1 रन बचाया है। 3 रन ले ले। इसी टीम के साथ स्कोर जब पहुंचा 86, 87 रनों की चुनौती है। पिछले मुकाबले में भी इसी प्रकार की चुनौती थी, वो निर्धारित
जी यहाँ से दूसरी पारी स्टार्ट होती हुई किल्डोली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 87 रन बनाए हैं। 87 का टारगेट है भाई, सॉरी वही टारगेट लागे पहले 86 को कायम रखा। और दादू वासनी भाई पीछा करेगी। पहला ओवर लेके आए हैं योगेश शर्मा और स्ट्राइक पे है अनिल टाग और नॉन स्ट्राइकर है वासिद। अब अंपायर थोड़ा सा ध्यान दे, मुकाबले को जल्दी जारी रखे, अन्यथा फिर अंधेरा हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि 4:30 हो चुके हैं। उसके बाद अब किसी भी प्रकार की देरी है वो कतई बर्दाश्त नहीं होगी। दोनों ही टीमें ध्यान दी इस चीज का। पहली बॉल भाई दूसरी पारी की। योगेश गुरु है गेंदबाज। पहली गेंद दिशाहीन गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर की गेंद वाइड का सारा अंपायर करामत खान के द्वारा दिशाहीन गेंदबाजी से शुरुआत की है यहाँ पर। और मैं चाहूंगा मकसूद खान, कमेंटेटर मकसूद खान, बिल्कुल एक बार कुछ समय के लिए कमेंट्री बॉक्स में आए। इस बीच ये गेंद शानदार शॉट खेला भाई अनिल टांग ने और 6 रनों के लिए पारी की पहली गेंद पे 6 रन उड़ाए हैं भाई अनिल टांग ने। अनिल टांग 32 रन बनाएंगे भाई। इलियास खान दानों वाले कासिम भाई नहीं भाई, दौड़ला दे थोड़ी, दौड़ला दे नील, देत ना थोड़ी। एक और शॉर्ट पिच गेंद उसको खेला है। इसी बीच एक और छोटी गेंद इसके लिए खेला है। गेंद तेज गति से सीमा रेखा की तरफ जाते हुए वहां पर प्रयास पूरा किया था और गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई वहां 4 रनों के लिए। अब बैक टू बैक बाउंड्रीज अर्जित होती हुई यहाँ पर टीम दादू बासनी के लिए। दादू बासनी के बल्लेबाजी क्या बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। योगेश गुरु अनुबंधित खिलाड़ी है, पहले ही ओवर में पूरी तरह से टूट पड़े हैं वहां। एक अनुबंधित खिलाड़ी पर दूसरा अनुबंधित खिलाड़ी अनिल इस समय अनिल ताक ने गेंदबाजी पर लगा रखी है आज ताक और गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाया है बार बार। योगेश शर्मा की पहले ओवर में पूरी तरह से टूट पड़े हैं गेंदबाज योगेश गुरु पर। इस बार अच्छी गेंद थी। एक और शॉट खेला भाई अनिल टांग ने और क्षेत्र से कुछ दिशा में कोई है नहीं, प्रयास किया था वहां संभवता चार रन का इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा। वहां अनुभवी खिलाड़ी हैं इमरान खान, पर गेंद पकड़ने के प्रयास में वहां उनकी निगाहें हैं वो थोड़ी सी निगाहें हटी, दुर्घटना घटी। गेंद उनका पांव है वो वहां सीमा रेखा से छू गया और गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई 4 रनों के लिए। क्योंकि उस दिशा में जो दर्शक है कहीं ना कहीं वही निर्णायक की भूमिका में होते हैं। अंपायर थोड़ा सा ध्यान रखें, मुकाबले को यथावत रूप से जारी रखें, यथाशीघ्र जारी रखें, अन्यथा अब यहां से कुछ ही समय बाद सूर्य है वो अस्त हो जाएगा। इस बार खराब गेंद, छोटी गेंद ऑफ स्टंप पर इस प्रकार की गेंदबाजी एक अनुबंधित खिलाड़ी से निश्चित तौर पर बेहतर गेंदबाजी करनी होगी। पिछले मुकाबले में भी पहला ओवर काफी महंगा रहा था योगेश गुरु का और इस बार भी बल्लेबाज महंगा और साबित होता हुआ ये विदेशी खिलाड़ी योगेश शर्मा का इस प्रकार की बल्लेबाजी 19 रन लौटा चुके हैं अभी तक। और एक शानदार शॉट वहां पर छोटी गेंद, खोटी गेंद, इस गेंद को तेज गति से निकाला के बाद सीमा रेखा जाकर ही दम लेगी ये गेंद। बैक टू बैक बाउंड्रीज अर्जित करते हुए यहां से सुनील पहले ही ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। अनिल टाक एक ओवर की समाप्ति पे 23 रन भाई, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की है भाई अनिल टाक ने।
बेहतरीन बल्लेबाजी, पहली ओवर में आला दर्जे की बल्लेबाजी वहां पर, जिस सोच के साथ कप्तान इमरान खान ने गेंदबाजी के लिए लेकर आए थे योगेश गुरु को, उस पर पूरी तरह से विफल रहे हैं। योगेश गुरु पर आक्रमण कर दिया शुरू वहां पर अब बल्लेबाज अनिल ताक ने। पहले ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, और अब गेंदबाजी के लिए पुनः शाजिद आ रहे हैं। एक ओवर की समाप्ति में स्कोर है 30 रन बिना किसी नुकसान के। क्या बेहतरीन शुरुआत की है बल्लेबाज अनिल ताक ने अपनी टीम के लिए। इस गेंद को खेला है वहां पर मिड ऑफ की दिशा में, कप्तान इमरान खान मौजूद है। गेंद को फील्ड किया, फिर किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। साजिद खान आए हैं दूसरे गेंदबाज। पिछले मुकाबले में आदिल जाबासरिया का शिकार किया था इस गेंदबाज ने। खास कोहली की तरफ से अनुबंधित खिलाड़ी थे आदिल जाबासरिया। इसी बीच छोटी गेंद, खोटी गेंद, एक और 6 रन। गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई। बार भाई वासिद है भाई, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी यहाँ पर, और वासिद पवार ने इस बार आक्रामक रूप अख्तियार किया है। स्कोर जब पहुंचा 29 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। माफी चाहते हैं, अभी तक विकेट हुआ नहीं है। एक को शानदार शॉट भाई, वहां पर बॉल जाती है 4 रन के लिए। सीमा रेखा से बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। अब बैक टू बैक बाउंड्रीज अर्जित करते हुए यहाँ दादू बासनी के दोनों ही बल्लेबाज इस समय। पिछले मुकाबले में भी अच्छी शुरुआत की थी, इस मुकाबले में भी अच्छी शुरुआत अभी तक। इन्हीं 4 के साथ स्कोर जब पहुंचा यहां से 33 रन बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर में जहां अनिल ताक ने चार्ज किया, दूसरे ओवर में वासिद पवार गेंदबाज साजिद पर प्रहार करते हुए दूसरा ओवर प्रगति पर। अभी तक इस मुकाबले में मात्र 10 गेंदें डाली गई है, 33 रन बना चुकी है यहां से टीम युवा स्टार दादू बासनी। इस बार खेला है इस गेंद को वहां डीप मिड विकेट की दिशा में, आर्यन मौजूद है। आर्यन ने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, तब तक मौका है वहां बल्लेबाज के पास से छोड़ बदलने का। जहां ये मुकाबला दूसरी पारी स्टार्ट हुई थी, उस समय रिक्वायर्ड रन रेट था वो 8.6 के करीब था। अब वो नीचे आ चुका है, 6.4 का आ चुका है। मात्र 11 गेंदों का खेल हुआ है, 11 गेंदों पर 34 रन बटोर दिए हैं। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी इन दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। गेंद को वहीं उछाल दिया है इस बार योगेश गुरु, गलती नहीं करेंगे। यहाँ पर विकेट अनिल टांक के रूप में मिलता हुआ भाई किल्डोली को। देखते हैं 20 विकेट के साथ कितना कमबैक कर पाती है 34 एक विकेट के नुकसान पर। एक अच्छी पारी का खात्मा हुआ यहाँ पर, अच्छी बल्लेबाजी की है बल्लेबाज लगभग। अच्छी शुरुआत की भाई दादू बासनी को। अपनी टीम के लिए 22 रन बनाए, मात्र 7 गेंदों का सामना किया। 314 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर लौटते हुए यहाँ पर अनिल ताक। हाँ, कल्याण की किल्डोली है फील्डिंग में। और अब फैसल पवार गए हैं नए बल्लेबाज के तौर पर। फैसल पवार गए हैं नए बल्लेबाज। अब यहां से 53 रनों की आवश्यकता बची हुई 48 गेंदों पर। और अब गेंदबाजी के लिए इमरान आए हैं, कप्तान इमरान खान आए हैं गेंदबाजी के लिए। उनके सामने बल्लेबाज वासिद पवार हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। अनुमान से नीचे रही है गेंद। तीसरा ओवर प्रगति पर गेंदबाजी के लिए इमरान आए हैं। इस गेंद को रक्षात्मक तरीके से खेला, रन के लिए निकले हैं और वहां रन दौड़ कर पूरा भी कर लिया। एक ही रन से संतुष्ट। स्कोर इसी एक के साथ 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर प्रगति पर। दादा टाइम था क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 से।
इस बार उछाल दिया है स्केट को, शानदार नीचे शॉट है, एक बार फील्डर पुनः नीचे और आउट। योगेश गुरु आ रहे हैं, गलती नहीं करेंगे। और जो गलती गेंदबाजी में हुई है दो विकेट गिरते हैं यहाँ से दादू बासनी के। का प्रयत्न करते हुए यहाँ योगेश गुरु, और 2 बैक टू बैक बेहतरीन कैच लपके हैं योगेश गुरु ने। दूसरी सफलता इमरान खान ने दिलाई है अपनी टीम को। फैसल पवार पहली गेंद पर ही वहां लॉन्ग ऑन क्षेत्र में लपके गए हैं योगेश गुरु के द्वारा। तीसरा ओवर प्रगति पर स्कोर है 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब कुछ हद तक वापसी का प्रयत्न करते हुए किल्डोली की टीम इस मुकाबले में, जहां शुरुआती 2 ओवर में पूरी तरह से विकेट पर धकेल दिया था अनिल टाके और वासिफ पवार ने। अभी भी वासिफ पवार वहां विकेट पर टिके हुए हैं, उनका साथ देने की आवश्यकता है। अब मुरसलीन गए हैं वहां बल्लेबाजी के लिए। रक्षात्मक तरीके से खेला, वहां पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। मुरसलीन ने गेंदबाजी भी आला दर्जे की। अब यहां से बल्लेबाजी किस प्रकार की करते हैं। ये गेंद गति परिवर्तन किया, वहां पर नतीजा भी परिवर्तन। गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई 4 रनों के लिए। अच्छी गति के साथ गेंदबाजी कर रहे थे इस बार। वहां मिश्रण किया गेंदबाजी में, और मिश्रण किया तो वहां बल्लेबाज को स्टंप पर गेंद मिली और उसको सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया 4 रनों के लिए। मुरसलीन इसी 4 के साथ स्कोर जब पहुंचा 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर यहां से शानदार शॉट है और 6 रन चली गई है 6 रनों के लिए। और पिछली 2 गेंदों में 10 रन लौटाए हैं भाई इमरान किल्डोली ने। का साथ वो भी बिल्कुल बने हुए हैं इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए यहाँ से। 42 गेंदों पे कुछ हद तक जो सफलता हासिल कर दिया है। अब चांस लिया है। अब 3 के बाद स्कोर है 45 रन यहाँ से, और अब रिक्वायर्ड रन रेट है वो बिल्कुल आदिल जावा सर भाई सुबह के मैच में खेले थे, विदेशी प्लेयर खाकोली के साथ में जुड़े थे और मैच वो हार गए हैं। छह के बाद स्कोर 45 रन 2 विकेट के, 3 के बाद स्कोर 45 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब चौथा ओवर साजिद आए हैं। इस बार पुनः प्रयास किया है इस बार योगेश गुरु। शानदार कैच भाई योगेश गुरु के द्वारा। कमाल कैच लगता है, ये कैच शायद में जिता सकता है भाई। सफलता मिली है। 100 रुपए की राशि है वो विनोद जी के द्वारा। शानदार कैच पकड़ा भाई। इस प्रतियोगिता का अब तक का संभवतः सर्वश्रेष्ठ कैच है। 100 रुपए की राशि है विनोद जी की तरफ से है। इससे बेहतरीन कैच पकड़ने पर 6 रन के लिए जा रहा था, लेकिन योगेश गुरु ने उसको विकेट में बदला भाई। शानदार कैच है भाई। क्षेत्ररक्षक योगेश गुरु ने जो गलतियां पहले ओवर में गेंदबाजी से हुई थी, कुछ हद तक उन पूरी गलतियों को सुधार दिया इसे। पहले ओवर में महंगे साबित हुए थे योगेश गुरु, लेकिन इस कैच ने चिड़िया को पकड़ा है इसे। उनकी सारी गलतियों पे पानी फेर दिया भाई। और 100 रुपए की राशि यूनिस्टा पोजिशन रुद्रासन की तरफ से भी बनी है योगेश गुरु के लिए। से बेहतरीन कैच पर शाहिद किल्डोली कैच बढ़िया ले। और 100 रुपए की राशि सेंट मेरी स्कूल के जो संचालक है सफीर खान, और 100 रुपए की राशि स्टेप बाय स्टेप स्कूल संचालक है इमरान खान। तो 400 रुपए की राशि 200 रुपए की राशि तो आपके हमारे पास आ चुकी है, और 200 रुपए की राशि है वो बिल्कुल आपको और दे दी जाएगी। तो 300 रुपए की राशि है वो हमारे पास आ चुकी है। विनोद जी की राशि है वो भी हमारे पास आ चुकी है। एक रन दौड़ के पूरा किया, एक ही रन से संतुष्ट। और इस प्रकार की कैचेज है वो कहीं ना कहीं मुकाबले की दशा और दिशा है वो बदल देते हैं। क्या बेहतरीन कैच लपका था। ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के पास से लगा नहीं था कि इस कैच तक पहुंच पाएंगे वहां योगेश गुरु, पर वहां पर बेहतरीन कैच लपका था।
साजिद को एक और 100 रुपए टीम महफिल के द्वारा भी इस बेहतरीन कैच पर। तो अभी तक 500 रुपए की राशि है तो बिल्कुल आ चुकी है। इसी बीच गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। शानदार कट शॉट। और बिल्कुल 100 रुपए की राशि योगेश गुरु आपकी स्केच ने तो कमाल कर दिया। 100 रुपए की राशि है वो मनवर खान मंजी पूनली के द्वारा भी आपको इस स्केच पर 100 रुपए की राशि है उनके द्वारा भी शहर से फोन पे कर दी जाएगी। तो कुछ कुल मिलाकर 600 रुपए की राशि बनती हुई। इस बार ऑप्शन से काफी बाहर थी ये गेंद वाइट का साराम था इसके द्वारा। दिशाहीन गेंदबाजी कही जाएगी। जहां योगेश गुरु वाला दर्जी का क्षेत्ररक्षण करते हुए वहां अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। अभी तक जो 3 कैच तीनों ही कैच योगेश गुरु ने पकड़े हैं इस मुकाबले में और इन तीनों कैचों ने कुछ हद तक फर्क पैदा करने का कार्य किया है। स्कोर इस समय 51 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अधिकतम रन रेट है वो 6 से खासा नीचे चला आया है। अब यहां से 38 गेंद में 36 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले में। वाइट का इशारा और बिल्कुल ये उसका फौजी साहब सुदरासन की राशि है वो भी हमारे पास आ चुकी है। तो धन्यवाद फौजी साहब। इस बार अच्छी गेंद कही जाएगी। स्कोर जा पहुंचा 52 रन 3 विकेट के नुकसान पर और लाइव दर्शकों का आंकड़ा भी 300 प्लस का यहां से निरंतर बना हुआ है। और 100 रुपए की राशि और बनी है उस कीच पर। तो आज तो कीच छा गया भैया। 100 रुपए की राशि है वो मोनू बेरी की तरफ से भी बनी है। मोनू इस समय भोपाल में एग्जाम देने के लिए गए हैं, इससे लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। उन्होंने भी 100 रुपए की राशि की घोषणा है वो की है। फारूक बहुत बड़े आराम से कराइए ना। इस बार फील्डर लगी विकेट कीपर से टकराने के बाद गेंद गेंद नहीं होगी। लाइव टेलीकास्टर से टकराती है तो भी गेंद गेंद नहीं होगी। विकेट कीपर या फिर क्षेत्र रक्षक से टकराने के बाद वाइड का सारा अंपायर करामत खान के द्वारा। एक बार पुनः ये गेंद इस बार उछाल दिया है गेंद को। फील्डर शाहिद जा रहे हैं। विकेट कीपर शाहिद पहुंच पाएंगे, पूरा प्रयास किया है वहां पर पहुंच नहीं पाए। नो मेंस लेन में गिरी है गेंद। 2 रन दौड़ के पूरे की इसी बीच जितनी तारीफ करें कम है। और दोनों ही टीमों की पूरा प्रयास करते हुए यहाँ जहां पहले और भी योगेश गुरु की ओर से रन 23 आए थे, उसके बाद योगेश गुरु ने क्षेत्र रक्षण में बहुत बेहतरीन कार्य किया है। अभी तक 3 कार्बन कमाल कैच पकड़ चुके हैं। स्कोर 56 रन। इस बार दिशाहीन गेंद वाइड का इशारा अंपायर करामत खान के द्वारा दिशाहीन गेंदबाजी अब जाकर की जा रही है। कहीं ना कहीं पिछले मुकाबले के हीरो रहे थे सरफराज खान, उनकी कमी महसूस हो रही है यहाँ, क्योंकि सरफराज खान ने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की थी। क्रूशियल समय में लंबे कद के वो गेंदबाज छोटी गेंदों के साथ परेशान किया था खाकोली के बल्लेबाजों को। और अब यहाँ एक नव सीखे गेंदबाज हैं, निश्चित तौर पर इमरान खान किंडोली और शाहिद किंडोली जैसे अनुभव खिलाड़ियों से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा इन युवा खिलाड़ियों को। इस समय ये इनके सीखने की उम्र है और बिल्कुल प्रमोट किया जा रहा है इनके ग्रामीण क्रिकेट में। इस बार इस गेंद को खेला विकेट की दिशा में 1 रन दौड़ के पूरा कर दिया। इसी के साथ
स्कोर जा पहुंचा 58 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से 29 रनों की आवश्यकता बची हुई 33 गेंदों में। इस बार उछाल के मारा है, वहां पर गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई है 6 रनों के लिए। और बिल्कुल अब जाकर जल्दबाजी के मूड में है दोनों ही बल्लेबाज। और एक और सफलता मिली है यहाँ टीम की डोली को। चौथा आघात लगा है, पर इस बार वहां क्षेत्ररक्षक योगेश गुरु नहीं थे। 64 पर 4.5 के बाद अगर यहां से करंट रेट है वो 13 प्लस का चल रहा है, रिक्वायर्ड रेट है वो 4 पॉइंट कुछ का है। और अब अल्ताफ पवार जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। पिछले मुकाबले में इस खिलाड़ी ने बड़ी इंपैक्टेड पारी खेली थी, एक छोटी सी केमियो पारी खेल कर लौटे थे। जाते ही शुरुआती 2 गेंदों पर 2 मैक्सिमम लगाए थे अल्ताफ पवार ने, और वहां से उस मुकाबले की दशा और दिशा दोनों बदल गई थी। एक समय की कायमपुरा बिल्कुल बढ़त के साथ था, पर जैसे ही अल्ताफ गए वहां बल्लेबाजी के लिए, अल्ताफ ने जाते ही वहां आक्रामक बल्लेबाजी की और अपनी टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया था। इस समय लाइव दर्शकों का आंकड़ा भी निरंतर 400 की ओर अग्रसर है। पिछली बार पहली गेंद पर जाते ही छक्का लगाया था, इस बार पहली गेंद पर जाते ही बाहर की ओर अपनी अब वापसी की टिकट है वो साथ लेकर गए थे। एक और सफलता 5 के बाद 64 मिनट के नुकसान पर। अब यहां से 23 रनों की अभी भी आवश्यकता है बची हुई 30 गेंदों पर। मुस्लिम अब सूर्यास्त की ओर है, बिल्कुल अभी भी इस मुकाबले में 30 गेंदों का खेल बाकी है। 23 रन चाहिए जीत के लिए। और एक बात तो मैं गेंदबाजी के लिए इमरान की डोली आ चुके हैं यहाँ से। बल्लेबाज नई बल्लेबाजी के लिए गए हैं इरशाद पवार, उनका सामने बल्लेबाज मुरसली ने बेहतरीन बल्लेबाज, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में। और लाइव दर्शकों का आंकड़ा 300 प्लस का चल रहा है। आपसे उम्मीद की जाएगी इस आंकड़े को 400 प्लस 500 प्लस तक पहुंचाने का कार्य है वो आपके द्वारा किया जाए। यहाँ से आरिफ अली भिचरी से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हैं सूफी खान जुड़े हुए हैं, यासर खान निरंतर जुड़े रहते हैं यहाँ, अपनी जो कायम ट्रेडर्स है वहां से बिल्कुल जुड़े रहते हैं। एक और भारी किनारा और मुश्किल चांस था वहां पर, और बिल्कुल क्या बेहतरीन कार्य यहाँ पर किया जा रहा है मेरे दोनों ही साथी मनफूल और मोनू के द्वारा। बेहतरीन फोटोग्राफी की स्किल से कहीं ना कहीं प्रभावित करते हुए जो बंदे के पास जो भी स्किल्स है उस स्किल्स का फायदा उठाया जाए। इस बार ये चोट बहुत भारी है निश्चित तौर पर। मुरसलीन का ये छक्का कहीं ना कहीं किरडोली की उम्मीदों पर एक बड़ा झटका है, और किरडोली की जीत की उम्मीदों पर बड़ी चोट है ये मुरसलीन का ये छक्का। और इस छक्के की गूंज काफी दूर तक सुनाई देगी, क्योंकि पिछली ओवर में 2 सफलताएं अर्जित की थी अंतिम गेंदों पर, और वहां से कुछ लगा था इस मुकाबले में हो सकता है, पर अगली ही गेंद पर मुरसलीन का शिकार कर लिया था इमरान ने। अब यहां से मात्र 17 रनों की आवश्यकता है, जबकि 6 बल्लेबाज हैं वो आउट हो चुके हैं। अब यहां से 70 रन 6 विकेट के नुकसान पर मात्र 17 रनों की आवश्यकता है। और गेंदें यहां काफी हैं, 27 गेंद 17 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले में। बहुत बढ़िया
और लाइव दर्शकों का आंकड़ा 400 की ओर अग्रसर है। बहुत जल्द वो 400 प्लस का होने वाला है। यहाँ से जितने भी हमारे लाइव व्यूअर्स बने हुए हैं, अदनान पवार के हुए हैं और ये तो अवीनू नागौर है कांस्टेवाल, वीनू नागौर कांस्टेवाल वो भी जुड़ चुके हैं, तो आपका भी स्वागत है। शाहिद गहलोत है, आदिल खान कांस्टे से निरंतर जुड़े हुए हैं। अब नए बल्लेबाज जफरुद्दीन गए हैं बल्लेबाजी के लिए। बाएं हाथ के खब्बू बल्लेबाज जफरुद्दीन, लेफ्ट राइट का जो कॉम्बिनेशन है वो अब विकेट पर है। तो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है वो कहीं ना कहीं गेंदबाजों को खासा परेशान करता है, क्षेत्ररक्षकों को भी परेशान करता है। बहरहाल कितनी देर परेशान करता है इस मुकाबले में। जफरुद्दीन के लिए इमरान की गेंद, इस गेंद को उछाल के मारा है, वहां पर छोटी गेंद थी, एक ही रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज है। मैच याद आ रही है और इसी कड़ी में एक युवा क्रिकेट प्रेमी साहिल बेशवा से आते हैं हमारे छोटे भाई साहिल बेशवा। आप भी लाइव टेलीकास्ट में बने हुए हैं, तो आपका भी स्वागत है इस लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से। और सादिक खान भीचरी से, सादिक प्यार से हम दारा कहते हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। सादिक दारा वहां रक्षात्मक तरीके से खेला बल्लेबाज, जानते हैं कि कोई ज्यादा जोखिम उठाने की आवश्यकता है नहीं यहाँ से। तो यहाँ दर्शक अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए, कुछ दर्शक हैं यहाँ से अभी भी किडोली के पक्ष में है, वहीं कुछ दर्शक हैं वो बिल्कुल टीम दादू वासनी के पक्ष में है। क्योंकि इस मुकाबले में अगर ताजा स्थिति की बात कर ली जाए तो दादू वासनी कहीं बेहतर स्थिति में, इसी बीच वहां पर गति परिवर्तन किया था। ओवर की समाप्ति 6 के बाद स्कोर है 73 रन 6 विकेट के नुकसान पर। और लाइव स्कोर का आंकड़ा 400 प्लस से जा चुका है यहाँ से। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मानो मैच याद आ रहे हो भाई, थोड़ा सा ध्यान दे, मुकाबले को थोड़ा सा जल्दी करें, थोड़ा सा जारी रखें, क्योंकि मुकाबला क्रूशियल दौर में है, क्योंकि यहाँ से सूर्य अस्त होने में ज्यादा समय लगेगा नहीं। तो निवेदन किया जाएगा कि दिल्ली की टीम से बार बार मुकाबले को यथावत रूप से बिल्कुल जारी रखें। एक बार पुनः लेके आ रहे हैं योगेश गुरु को, संभवतः योगेश गुरु को लेकर आए हैं। पहले ओवर में महंगे साबित हुए थे, पर उसके बाद ये मुकाबला उनके लिए अच्छा रहा है। रन पहले ओवर में लगे थे, पर उसके बाद कहीं ना कहीं जो बेहतरीन केसेस लटके हैं योगेश गुरु ने। एक बार पुनः गेंदबाजी के लिए लेकर आए हैं कप्तान इमरान खान किडोली ने। अब योगेश गुरु क्या अपने स्पेल को सुधार पाएंगे, यहाँ से उम्मीद तो की जाएगी। जिस प्रकार का मुकाबला रहा है, योगेश गुरु ने बेहतरीन क्षेत्ररक्षण किया, एक तो बेहतरीन कैच लगता है, उस कैच पर बहुत सारी घोषणाएं हैं, वो भी उनके लिए अपनी है। इसी बीच वहां जफरुद्दीन है, बाएं हाथ के बल्लेबाज। अब गेंदबाजी के लिए आए हैं योगेश गुरु। अब योगेश गुरु इस मुकाबले में अब कैसी गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि पहले ओवर तो की तो बात जा चुकी है। अब यहाँ से अगर बेहतर करें तो उस ओवर को भुलाया जा सकता है। पहली गेंद वहां रन के लिए निकले हैं और रन पूरा भी कर लेंगे। जफरुद्दीन नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर पहुंच चुके हैं और अब बिल्कुल हमारा जो टारगेट है वो 500 प्लस का रहने वाला है। 400 प्लस हमारे दर्शक है वो बने हुए हैं और बहुत अच्छी प्रतिक्रिया हमारे लाइव व्यूअर्स की तरफ से आती हुई। आदिल खान कास्टी की तरफ से, अमीर सिसोदिया है देश वाली खाते वास्ते से, वो भी जुड़ चुके हैं। अब्दुल कलाम है, यासिर खान है, यूसुफ भूमिया जी हैं, सबीर खान बड़ेती हैं। आप सबका स्वागत है इस लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से। इस आयोजन में दादा कैंप का क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 के इस आयोजन को कहीं ना कहीं आप सभी हमारे लाइव व्यूअर्स हैं वही खूबसूरत बनाते हैं। आप जैसे क्रिकेट के चाहने वालों से इस प्रकार के आयोजन है वो सफल आयोजन रहते हैं। बहरहाल इस बार अच्छी गेंदबाजी करते हुए योगेश गुरु, और बिल्कुल जितने भी जो पेरियंस है जो इधर उधर चेयर्स पर बैठे हुए हैं, आप सबसे आग्रह किया जाता है कि बिल्कुल जितनी आप जैसे ही मुकाबला समाप्ति की ओर चेयर्स है वो बिल्कुल जो जहां चेयर्स के लिए स्थान नियुक्त किया गया है वहां लेकर आए। जो हमारे सलीम भाई की जो सलीम की जो स्टॉल है वहां बिल्कुल कुर्सियां हैं वो लेकर आएंगे। कहीं ना कहीं हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। इसी बीच अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में योगेश गुरु के द्वारा निरंतर की जा रही है। पहले ओवर की भूल को यहां पर सुधारा जा रहा है और क्लीन बोल्ड कर दिया है योगेश भाई। गुरु मैच बहुत शानदार होने वाला है भाई। किया है यहाँ पर। एक समय ऐसा लग रहा था कि दादू वासनी ये मुकाबला आसानी से जीत जाएगी, लेकिन अच्छी बॉलिंग भाई किडोली की, अच्छी फील्डिंग भी कही जाएगी। तारीफ करे कम है। पहला ओवर में काफी महंगे साबित हुए थे, उसके बाद क्या बेहतरीन क्षेत्ररक्षण किया और उसके बाद अब आला दर्जे की गेंदबाजी उनके द्वारा इस दूसरे ओवर में की जा रही है।
तो अब मुरसलीन जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। गेंदबाजी में तो कमाल किया था मुरसलीन जर्सी नंबर 1 ने। अब बल्लेबाजी यहां से किस प्रकार की करते हैं। अब यहां से मात्र 15 रनों की आवश्यकता है। अगर यहां से बहुत ज्यादा आक्रामक रक्षात्मक तरीके से खेलने जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा रक्षात्मकता है वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर देगा गेंदबाजी टीम का। अब वो तो बहरहाल कौन सी टीम यहां से बेहतर स्ट्रेटेजी के साथ खेलती है, कौन सी टीम यहां से बेहतर रणनीति के साथ खेलती है, इस मुकाबले में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। लाइव व्यूअर्स से क्या लगता है इस मुकाबले में कौन सी टीम यहां से एडवांटेज में है, कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतने वाली है। पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला दादा कायम का क्रिकेट सही बात है यार सर, 2022 सिंगल का। डबल नहीं कर रहे हैं यहाँ से। इस बार ऑप्शन से काफी बाहर वाइड का इशारा अंपायर करामत खान के द्वारा। इस प्रकार की गलतियों से बचना होगा, इस प्रकार की गलतियों से बचना होगा गेंदबाज को, क्योंकि ऑप्शन से काफी बाहर दिए गेंद। वाइड का इशारा दिया था अंपायर ने। इसी बीच 1 रन दौड़ के पूरा किया है वहां पर। हाँ 3 ओवर है 3। अभी भी 19 गेंद 13 रनों की आवश्यकता, 19 गेंद 13 रनों की आवश्यकता। जो कि इसकी गेंद जफरुद्दीन के लिए अच्छी गेंद, और इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी की है योगेश गुरु ने। पहले ओवर में जो गलतियां हुई थी कुछ हद तक उन गलतियों को सुधारने का प्रयत्न है वो किया गया है। दोनों ही अंपायर से थोड़ा सा ध्यान दे, मौसम काफी खराब हो चला है, यथाशीघ्र अंधकार हो जाएगा यहाँ, तो यथाशीघ्र इस मुकाबले को है वो जारी रखे। दोनों ही अंपायर का कार्य है यहाँ से काफी ज्यादा बढ़ जाता है। दादा कायम का क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 से छोटी बेली की इस खूबसूरत खेल मैदान में किंडोली वर्सेज बाबू बाबू के मध्य ये मुकाबला 800 हो सकता है। अभी भी जीत के लिए 13 रनों की आवश्यकता बची हुई 18 गेंदों पर। जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो चिंता की बात नहीं है। करंट रन रेट काफी अच्छा मेंटेन करके रखा है शुरुआत से ही। अठारह गेंदे 13 रनों की आवश्यकता है यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए। वालेकुम सलाम। ये इस बार कट किया है, वहां पर फील्डर कोई मौजूद है नहीं। 1 रन दौड़ चुके हैं, दूसरे के लिए पलटे हैं, गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। और बहुत लंबा गेप था वहां पर और उस गेप को पूरी तरह से भेज दिया है वहां। अब बल्लेबाज मुरसलीन ने, शानदार मुरसलीन ने जब उनके हाथ में गेंद थी तो कमाल किया था, अब उनके हाथ में बैट है तो कमाल किया है। इसी 4 के साथ स्कोर जब पहुंचा 78। अब यहां से मात्र 9 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले में, और लाइव दर्शकों का आंकड़ा है वो 500 के करीब होने वाला है। क्या बेहतरीन मुकाबला इस समय, रोमांचक मुकाबला दादा खान का क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 के इस आयोजन में। इस समय गेंदबाजी के लिए शोहेब आए हैं। पहली गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाया है बल्लेबाज मुरसलीन ने। एक बार को इस गेंद को खेला है वहां पर डीप मिड विकेट की दिशा में 1 रन दौड़ चुके हैं, दूसरे का प्रयास किया जाएगा और दूसरा रन भी दौड़कर पूरा कर लिया है और 2 रन दौड़ लिए हैं। इसी के साथ अब यहां से मात्र 7 रनों की आवश्यकता है। स्कोर जब पहुंचा 80 रन 7 विकेट के नुकसान पर। मात्र
7 रनों की आवश्यकता यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए। मुरसलीन अच्छी बल्लेबाजी करते हुए मुकाबला रोमांचक स्थिति में पहुंच चुका है। यहाँ से किरडोली को विकेट की आवश्यकता है। अब विकेट चाहिए किरडोली को, वही कुछ रन चाहिए यहाँ से टीम दादू वासनी को। और रक्षात्मक तरीके से गला कुछ ज्यादा प्रयत्न करेंगे नहीं वहां पर बल्लेबाज मुरसलीन, क्योंकि जानते हैं रिक्वायर्ड रन रेट कतई चिंता के विषय नहीं है। यहाँ से 15 गेंद 7 रनों की आवश्यकता चिंता का विषय है। तो विकेट 7 विकेट जा चुके हैं, मात्र 3 विकेट का खेल यहाँ से बाकी है। वही दादू वासनी के लिए मात्र 7 रनों का खेल यहाँ से बाकी है। इस शोएब गेंदबाज मुरसलीन के लिए इस गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। और लाइव दर्शकों का आंकड़ा है वो 500 प्लस का जा चुका है। 500 प्लस का जा चुका है यहाँ से लाइव दर्शकों का आंकड़ा। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने भी लाइव व्यूवर्स हैं और जितने भी हमारे प्रिय बंधु जो इस समय इस लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से हमसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं। जफरुद्दीन आ चुके हैं इस टाइप पर। और ये देखिए बैकफुट का गेंद को कट किया, गेंद तेज गति से वहां जाती हुई, फील्डर वहां पर मौजूद है। एक ही रन से संतुष्ट करना होगा। अब सिंगल डबल के साथ स्ट्राइक को रोटेट करते हुए, और यही बेहतर है यहाँ से, यही बेहतर है यहाँ से। और अब इमरान खान कुछ समझाइश करते हुए अपने गेंदबाज शोहेब को कुछ समझाते हुए, क्योंकि अभी बहुत कुछ समझना है इन बच्चों को। एक लंबी दूरी तय करनी है। जो कार्य इमरान खान खिडोली ने किया है, जो कार्य शाहिद खान खिडोली ने किया है, उस कार्य के लिए बच्चों को बहुत लंबा चलना होगा और उसकी मार्गदर्शन करना होगा। इस बार अभाग्य का सहारा मिला है, गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। अब लगता है यहाँ से मात्र औपचारिकताएं शेष रह जाएंगी, क्योंकि मात्र 1 रन की आवश्यकता है गेंद सीमा रेखा से बाहर जाने के साथ ही। अब यहाँ से मात्र 1 रन की आवश्यकता बची हुई 12 गेंदों पर। और लाइव व्यूअर्स 500 प्लस बने हुए हैं, उनमें हमारे बीच इस समय बने हुए हैं सलीम पवार हैं, बीटू खान हैं। उनकी तरफ से अभी हमारे लिए अच्छी प्रतिक्रिया आती है, धन्यवाद बीटू भैया। और जितने भी वेरियंस है बिल्कुल चेयर लेके आए, चेयर वो वहां जहां कहीं भी बैठे हैं, कुर्सियां हैं वो बिल्कुल लेकर आए। और ये देखिए सभी वेरियंस वो लेकर आते हुए, यही अच्छी बात है यहाँ के वॉलंटियर्स की, यहाँ के कार्यकर्ताओं की। सभी पूरे मुकाबले का लुत्फ उठाते हैं और जैसे ही वापसी की ओर आते हैं तो कुर्सियां हैं वो अपने साथ लेकर आते हैं। सभी के सभी यहाँ के जितने भी दर्शक हैं सभी वॉलंटियर्स हैं। मात्र 1 रन की आवश्यकता, मात्र 1 रन की आवश्यकता। पर उस 1 रन के लिए भी नहीं, वहां पर प्रयास करना चाहिए था। और इसी के बीच हमें मिल चुकी है दादा कैम का क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 की अब पहली टीम मिल चुकी है, जिसने सेमीफाइनल का टिकट कटवाया है। बिल्कुल इमरान खान खिडोली थे पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच खास कोहली के खिलाफ जो मुकाबला था, और इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच मुरसलीन है। और वही और बिल्कुल दोनों मुकाबले के मैन ऑफ द मैच मुरसलीन हुसैन है, इमरान खान खिडोली बिल्कुल हमारे बीच है। तो सर इमरान सर आइए बिल्कुल। और उनके अतिरिक्त यूसुफ का भूमिया और बिल्कुल डेली के जो बुजुर्ग हैं नवाब का कोच साहब बिल्कुल आए मैन ऑफ द मैच है वो प्रदान करें इमरान खान खिडोली को पिछले मुकाबले का मैन ऑफ द मैच। उनके अतिरिक्त योगेश गुरु आपकी जो राशि है, आपने जो बेहतरीन क्रिकेट रखा था वो भी बिल्कुल आपको मान सम्मान के साथ प्रदान की जाएंगी। सबसे पहले आइए इमरान सर।
तो इससे बड़ी प्रतियोगिता दादा कालिका क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 में कहीं ना कहीं आज के मुकाबले में शुरुआती ओवर्स में खराब गेंदबाजी थोड़ी सी हुई है, उसके चलते आप इस प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। पहली प्रतिक्रिया इस प्रतियोगिता के बारे में और किस प्रकार का फील कर रहे हैं, क्योंकि सबने सोचा था कि डोली एक बेहतर टीम है, यहाँ से आगे का सफर तय करें, पर आपसे बेहतर खेली आज के दिन जो टीम है दादूबास ने। बहुत ही शानदार आयोजन ये देखने को मिल रहा है। आज के मैच के बारे में कुछ बड़ी गलतियां हैं वो हमसे हुई, खासतौर से हम बल्लेबाजी में आखिर की ओवरों को फिनिश नहीं कर पाए। तो पिछले मैच में तो हमने उसको डिफेंड कर लिया था, उसमें भी ये गलती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। और एक गेंदबाज था सरफराज, वो भी हमारा शॉर्ट हो गया था, तो वो कमी हमें खूब खली इस मैच में। बिल्कुल वो कभी आपको खूब खुली, पर शुरुआत में आखिरी शुरुआत अनिल ताक के द्वारा, पर उसके बाद जो गुच्छे में विकेट आई, कहीं ना कहीं 17 रन चाहिए था, तब 6 विकेट उनके जा चुके थे। उस समय भी अगर 1-2 विकेट या फिर एक वो छक्का लगाया था बल्लेबाज मुरसलीन ने और अगली गेंद पर वो आउट हो गए थे, उस छक्के ने भी कहीं ना कहीं फर्क पैदा किया है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पूरे आयोजन के बारे में, और नेक्स्ट एडिशन जब भी होगा तो बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि दोनों की टीम यहाँ आए, बेहतरीन खेल दिखाए। इसी बीच मैं चाहूंगा कोच साहब बिल्कुल आए, जो मैन ऑफ द मैच है आपका पिछले मुकाबले का, जो मैन ऑफ द मैच की जो ट्रॉफी है और जो टी-शर्ट है वो बिल्कुल प्रदान करें। तो बिल्कुल विनोद जी आप भी साथ में जुड़े। तो बिल्कुल बहुत धन्यवाद इमरान भाई। उसके बाद योगेश गुरु बिल्कुल आए, योगेश गुरु। विनोद जी बिल्कुल जो 500 रुपए की राशि देते हैं उनके अतिरिक्त कुछ आपकी 1-2 घोषणाएं हैं वो फोन पे के द्वारा मैं भी देख लेता हूँ, बिल्कुल आपको कर देंगे। इसके बाद मुरसलीन हुसैन आए, दोनों मुकाबले को मिलोगे में तो बिल्कुल हाँ बिल्कुल मुझे भी ऐसा लगता है। मुस्लिम बिल्कुल दोनों ही मुस्लिम है और वो है इस मुकाबले में नेम चेंज हुआ है, पिछले मुकाबले में इस मुकाबले में हुआ है, तो दोनों मुस्लिम है। जोरदार तालियां दोनों मुस्लिम के लिए। 2 मैन ऑफ द मैच है आपके इस मुकाबले के, पिछले मुकाबले के दोनों मैन ऑफ द मैच है, वो आप सेट कर लेना है क्लिक करके। पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच मुस्लिम, जोरदार तालियां। उल्टी करो इन्हें, बयान करो, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मुस्लिम को। उसके बाद मुस्लिम द्वितीय तो उसके बाद हम दोनों ही मुस्लिम से प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। शानदार खेला। तो दोनों ही मुस्लिम बंधु हैं, बहुत बढ़िया खेला, बहुत बढ़िया खेला। कहीं ना कहीं आज की इस मुकाबले में आपकी जीत ने आपको दादा कालिका क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 की पहली टीम बना दी है, जिसने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तो क्या प्रतिक्रिया है आपकी सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद इस बड़ी प्रतियोगिता की? थोड़ी सी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस बड़ी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद? ऐसा है कि हमारे जब हम खेलने के लिए आए थे तो हमारे गांव वाले हमें बोल रहे थे अच्छा खेलो,
इस बार 2022 में हमने काफी फाइनल हार चुके हैं, लगभग 9 या 10 फाइनल हार चुके हैं। तो यही बोला कि 23 के अंदर फाइनल जीतो। तो बिल्कुल जिस प्रकार का खेल आज आपने दिखाया है, सुबह के मुकाबले की अगर बात कर ली जाए तो किंग कायमपुर अभी इस प्रतियोगिता की सबसे बेहतरीन गेंदबाजी हुई थी और उसके बाद किरडोली की टीम भी कहीं ना कहीं बेहतर टीम थी। तो क्या सोचा था जब सुबह यहाँ खेलने के लिए आए थे कि हमारे आज के 2 मुकाबले हैं, जिस प्रकार का सोचा था वे उसी प्रकार के रहे आज के मुकाबले? हाँ, अच्छे रहे। हमने यही सोचा था कि अच्छी बॉलिंग हो जाएगी तो बैटिंग में अनिल और वाशिफ बढ़िया खेलेंगे तो मैच जीत जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक टीम हमें मिल चुकी है, दादा कायमता क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 की एक टीम मिल चुकी है और आगे से कल से हमें ऐसे ही टीमें हैं वो मिलती चली जाएंगी और अंत में उसके बाद